आपने दालों के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। दालों को प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहिए, इसे उबालते समय इसका झाग निकालकर फेंक देना चाहिए, नहीं तो उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाएगा। दाल खाना मतलब एक हेडेक। आइए जानें कि दाल किस तरीके से सही तरीके से बना सकते हैं और ये झाग फेंकना, प्रेशर कुकर में बनाना, इन सब के पीछे सच्चाई क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉट जस्ट किचन। यूरिक एसिड बढ़ता है नॉर्मली प्रोटीन रिच नॉन वेजिटेरियन फूड से, जैसे सी फूड, रेड मीट या फिर ऑर्गन मीट से, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ प्यूरिन होता है जो बॉडी में एक्सेस यूरिक एसिड बनाता है और इन्हें हमें बहुत ही कम खाना चाहिए। दालों में प्रोटीन तो होता है लेकिन प्यूरिन बहुत ही कम होता है और जब इसे हम कुक करके बनाते हैं तो प्यूरिन की मात्रा और कम हो जाती है। दालों में होता है प्रोटीन, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट्स। और दालों में जो फाइबर होता है वो एक्चुअली यूरिक एसिड को कम करने में हमारे लिए बहुत मददगार होता है। लेकिन मैं ये सारी बातें अगर आपको ऐसे ही कहूँगी तो आप शायद नहीं मानेंगे। चलिए इसे थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। प्रोटीन का हमारी बॉडी में डाइजेशन होने के बाद बनता है अमीनो एसिड्स और यही अमीनो एसिड्स प्यूरिन का बायोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन प्यूरिन भी हमारे बॉडी में ज़रूरी है क्योंकि प्यूरिन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज होता है और उसके बाद जो वेस्ट निकलता है वही है यूरिक एसिड और ये यूरिक एसिड किडनी के द्वारा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है और सिर्फ 10% यूरिक एसिड एक्सक्रीट किया जाता है और बाकी 90% यूरिक एसिड वापस से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ह्यूमन बॉडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटीन और प्यूरिन दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन साथ ही यूरिक एसिड को भी कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप लो प्यूरिन फूड अल्कलाइन डाइट के साथ खाएंगे तो काफ़ी कुछ यूरिक एसिड कंट्रोल में रह सकता है। और दाल को जब हम प्रेशर कुकर में उबाल रहे हो तो इसमें मैं सिर्फ पानी डाल रही हूँ और कुछ भी नहीं। नमक और हल्दी मैं बाद में तड़का लगाते समय डालूंगी। थोड़ा सा आधा चम्मच तेल या घी डाल दें या फिर ढक्कन के इस पार्ट में थोड़ा सा घी या तेल लगा दें, इससे दाल प्रेशर कुकर के बाहर नहीं आएगी। इसलिए हम ये तो समझ गए कि दाल में प्यूरिन काफ़ी कम मात्रा में होता है, इसलिए दाल खाने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। लेकिन दाल में ये जो झाग होता है, चलिए अब जानें यह क्या होता है। दाल में ये जो झाग बनती है ये बनती है सैपोनिन की वजह से। सैपोनिन एक कंपाउंड है जो प्लांट बेस्ड डाइट में होता है और इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी कुछ साबुन से मिलती है, इसलिए इसका नाम भी सैपोनिन है। पर दाल के ऊपर दिखने वाला झाग सिर्फ सैपोनिन नहीं है, यह सैपोनिन के साथ थोड़ा सा लूज स्टार्च और प्रोटीन है और इस झाग का यूरिक एसिड से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इस सैपोनिन को क्यों फेंकना? सैपोनिन में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मददगार है। दाल को प्रेशर कुकर में बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इससे आप एक्चुअली काफ़ी एनर्जी सेव करते हैं, अननेसेसरी गैस हम वेस्ट नहीं करते हैं। दाल बनाते समय सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि दाल को आप बहुत अच्छे से 2-3 बार धोएं ताकि इसके ऊपर जो भी लूज़ मटेरियल हो वो निकल जाए। और बहुत अच्छा होगा कि इसे अगर आप ओवरनाइट सोक करके रखें और उसके बाद बनाएं। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि दाल को बहुत अच्छे से कुक करना है, दाल को अच्छे से गला लेना है। जब दाल बहुत अच्छे से पक जाती है तो इसमें प्यूरिन की क्वांटिटी अपने आप बहुत कम हो जाती है। ये देखिए दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसका एक तड़का बना लेते हैं। दाल में तड़का लगाने के लिए आपको जो पसंद हो, तेल या घी आप ले सकते हैं। हमारे घर में सब ज़्यादातर एजेड लोग हैं, इसलिए मैं तेल का ही तड़का लगा रही हूँ। बारीक कटी हुई लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ और बारीक कटा हुआ प्याज। इन सारी चीज़ों को थोड़ा हम अच्छे से सौते कर लेंगे। जब ये थोड़ा अधपका हो जाए तब इसमें हम टमाटर को डाल देंगे। टमाटर को 1-2 बार चलाने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। टमाटर थोड़ा सा कुक करने के बाद इसमें मैं हल्दी को भी डाल दे रही हूँ। हल्दी पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम हल्दी को अभी डाल दे रहे हैं। सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो उबली हुई दाल को अब इसमें डाल देते हैं। 1-2 उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डालना मत भूलिएगा, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और धनिया का एडवांटेज आपको मिलेगा ही।
और अब इसे चलिए खाली कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे से पकी हुई दाल आप आराम से खा सकते हैं, लेकिन अगर यूरिक एसिड ज़्यादा भी हो तो आप दाल खा सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में। बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, 1-2 कटोरी दाल आप खा सकते हैं। तो यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए आप पानी ज़्यादा पिए या दूसरी जो भी सावधानियां आपको बताई गई हों उसका आप पालन करें। और दाल बनाते समय प्रेशर कुकर में बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दाल का झाग फेंकना, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है। मेरे आज के इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया था, पर 2 लोगों का मैं खासकर थैंक्स बोलना चाहूँगी, मिस्टर कृष अशोक जिनका यूट्यूब चैनल है मसाला लैब, और डॉक्टर शोमा चक्रवर्ती, इनका यूट्यूब चैनल है वेलनेस मंच।